सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली हमारा फुल व्लॉग होने वाला है छठ पूजा का। और आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आप लोग के पास आएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। बट चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं छठ पूजा के पहला दिन यानी कि नहाय खाए से, जिस दिन मैंने दाल चावल और कद्दू की सब्जी बनाई थी। और शाम के समय में मैं निकल गई मार्केट, जहाँ पे मुझे हर तरफ फल ही फल दिख रहा था। और फिर बारी आती है छठ पूजा के दूसरे दिन यानी कि खरना का, जिस दिन मैंने मम्मी को अच्छे से रेडी किया क्योंकि मम्मी को खरना का प्रसाद बनाना था न्योज काटने के लिए। और तैयार होने के बाद मम्मी काफी प्यारी लग रही थी। और फिर सबसे पहले मिट्टी के चूल्हा को पूजती है और पूजा करने के बाद कहा भी जाता है कि मिट्टी के चूल्हा पे ही खरना का प्रसाद बनता है। तो मम्मी यहाँ पे मिठा का जो है खीर बना रही है। हर जगह अलग अलग विधि है, बहुत जगह सिर्फ मीठा का खीर ही चढ़ता है, बहुत जगह रोटी भी बनता है, बट हमारे यहाँ रोटी और खीर दोनों बनता है। और इसके साथ साथ कुछ और भी प्रसाद चढ़ते हैं, जैसे केला हो गया, मूली हो गया। बहुत जगह सिर्फ मूली ही चढ़ते हैं, बहुत जगह सिर्फ केला चढ़ता है, बहुत जगह केला मूली दोनों चढ़ता है, बट हमारे यहाँ केला मूली दोनों चढ़ता है। और मम्मी यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर चुकी है और पूजा स्टार्ट करने के बाद जो भी उनको चढ़ाना है चढ़ाती है, पूजा संपन्न करती है। और धीरे धीरे सभी लोग एक एक करके प्रणाम करने जाते हैं, जहाँ पे मैं भी जाती हूँ। और उसके बाद मम्मी मुझे सिंदूर लगाती है क्योंकि एक सुहागन के लिए सिंदूर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे मान्यता भी है कि बिहार में खास करके छठ पूजा में स्पेशली सिंदूर नाक से लेकर के मांग तक के लिए लगाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इससे पति की जो आयु है काफ़ी लंबी होती है। तो साथ में मैं भी मम्मी को यहाँ पे सिंदूर लगाती हूँ और मम्मी भी मुझे सिंदूर लगाती है। उसके बाद प्रणाम करते हैं मम्मी को और धीरे धीरे अगल बगल में जो भी छोटी मम्मी बड़ी मम्मी है सभी लोग को हम जाते हैं प्रणाम किए। उसके बाद सभी लोग मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आखिर आज के दिन साड़ी क्यों नहीं पहने। तो फिर मैं बोली कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा किचन में व्यस्त थी, इसीलिए मैं साड़ी नहीं पहनी थी। क्योंकि किचन में मैं जब रहती हूँ तो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है साड़ी में, मैं काम कुछ कर नहीं पाती हूँ, इसीलिए सोचा कि सूट में ही सही है। कुछ है, बहुत मासूम है, बस ऊपर से देखने में मासूम है। आई पागलो है, पागलो 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 है, ये पागलो। देखिए चुरा चुरा के खाना खाती है, कथी खाई छै पूजा हो गेलो। खाली चुरा। एंड देन बारी आती है तीसरे दिन यानी कि संध्या रखो, जिस दिन मैं सुबह में नहा करके पूजा पाठ करके मैं आ गई थी मम्मी का हेल्प करने के लिए, क्योंकि मम्मी यहाँ पे अकेली बना रही थी। और मम्मी काफ़ी सुबह में ही स्टार्ट कर चुकी थी बनाना, जिससे आधा से ज़्यादा बन चुका था। तो फिर मैं थोड़ा सा हेल्प की मम्मी का, और हेल्प करने के बाद धीरे धीरे शाम भी ढल रहा था। उसके बाद मम्मी सारा जो महाप्रसाद है हमारा ठेकुआ वो छान ली, और छानने के बाद अपना जो भी फल वगैरह था उसको धोने के बाद उसको रखना, उसको सैतना सूप में, तो बहुत सारा काम होता है। तो मम्मी धीरे धीरे कर रही थी, मम्मी का मैं हेल्प करवा रही थी। और मम्मी यहाँ पे सारा अर्घ वगैरह जो भी डाला वगैरह था अच्छे से सैत ली थी। और हमारे यहाँ लगभग 7 अर्घ चढ़ता है, तो सभी को अच्छे से सैतने के बाद मैं यहाँ पे पिठार लगा रही थी और पिठार के साथ साथ सिंदूर यहाँ पे कर रही थी। और फिर डाला अच्छे से रेडी होने के बाद हम लोग टाइम से अपना रेडी होकर के घाट पे चले गए। और हमारा कोई पोखर में नहीं होता है छठ पूजा, हमारे यहाँ कुछ लोग मिल करके एक जगह अपना मिट्टी को खोन करके थोड़ा सा गड्ढा करके वहीं पे करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करके। और ये मॉर्निंग के टाइम में मतलब सुबह वाले अर्घ के दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में, क्योंकि लाइट वगैरह काफ़ी अच्छे से यहाँ पे टंगा हुआ है। और संध्या अर्घ के दिन मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और मैं कुछ ऐसी लग रही थी, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग को। बाकी बच्चे लोग जो है अलग इंजॉय कर रहे थे और वो खूब सारा पटाखा छोड़ रहे थे। और दूसरी तरफ मम्मी लोग अपना छठी मैया की उपासना के लिए पूरा रेडी हो चुकी थी और पानी में जा चुकी थी और इंतजार कर रही थी कि कब जल्दी से सूर्य अस्त हो। उसके बाद हम सभी लोग एक एक करके जो भी अर्घ था उसको देना स्टार्ट किए। और उसके बाद हम धीरे धीरे डाला लेकर के आ रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके नाम से जो डाला रहता है, अर्घ रहता है, वो अपने माथे पे लेकर के जाता है, इसीलिए मैं भी यहाँ पे लेकर के आ रही थी। फिर बारी आता है चौथा दिन यानी कि उषा अर्घ का, मतलब कि भोरिया अर्घ का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह वाले अर्घ के दिन और भी प्यारा घाट लगने वाला है, क्योंकि काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया था। और यहाँ पे बच्चे लोग खूब इंजॉय अपना कर रहे थे, पटाखा छोड़ रहे थे ढेर सारा। सुबह वाले अर्घ के दिन सभी लोग पटाखा छोड़े, लेकिन सच पूछो तो मैं एक भी पटाखा नहीं छोड़ती हूँ, चाहे दीपावली की हो या फिर छठ पूजा को, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर
डर लगता है कि कहीं हाथ वगैरह में फूट जाएगा, बम वगैरह या फिर फुलझड़ी वगैरह नॉर्मल पटाखा भी होता है वो भी फूट जाता रहता है। तो इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है, मैं इससे जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहती हूँ। बट सभी लोग अपना खूब एंजॉय किए, खूब पटाखा वगैरह छोड़े। और सुबह वाले अर्घ के दिन मैं कुछ ऐसी लग रही थी, मैंने हल्का पिंक में साड़ी पहना था और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग अपना सूर्य देव की उपासना में लग चुके थे, छठी मैया का प्रार्थना कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सके सूर्य देव बाहर आ जाए। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ, जितना भी सारा अर्घ था सभी को एक एक करके सभी लोग को देने लगे। और उसके बाद इतना जल्दी जल्दी इस समय में हो जाता है, आप लोग खुद जानते होंगे, थोड़ा भी टाइम नहीं मिल पाता वीडियो वगैरह शूट करने का, मैं कैसे कैसे कर पाई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सभी नाक से लेके पूरे मांग तक का सिंदूर कर रहे थे, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है नाक से लेके पूरे मांग तक का ऑरेंज कलर का सिंदूर। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग सिंदूर लगा रहे थे, हम सभी लोग को प्रणाम कर रहे थे। और सूर्य उदय होने के बाद इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ जाता है ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिला था सूर्य देव को जल अर्पण करने का, दूध चढ़ाने का। तो इसीलिए मैंने लास्ट में सभी लोग चले गए, उसके बाद मैं यहाँ पे दूध चढ़ाई, जल चढ़ाई, धूप वगैरह दिखाई, हवन वगैरह की और सभी लोग मिलके ढेर सारा हम लोग फैमिली फोटो भी खिंचवाए। और बात करें अब खाना की, तो खाना ऑलरेडी मॉर्निंग में उठ के मिलके हम लोग बनाए थे। और उसके बाद कुछ कुछ जो भी जैसे कि चावल हो गया, तिलौरी, पापड़ वगैरह, तरुआ वगैरह वो सब बनाना था, जो कि मैं यहाँ पे बना रही थी, क्योंकि ये सब गर्म गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है। सो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे रेडी हो रहा था और मुझे थोड़ा जल्दी भी था क्योंकि मुझे मूवी देखने जाना था और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो सभी लोग को खिला उलाने के बाद मैं गई मूवी देखने के लिए। और रास्ते में मुझे दिखा कि कल्याणी के पास रावण दहन हो रहा था और यहाँ पे सभी लोग पटाखा बम वगैरह छोड़ रहे थे, रावण को जलाने का पूरा प्रिपरेशन तैयार था। और यहाँ पे इतना सारा लोग था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुझे पटाखा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद हम लोग आ गए इस भूलभुलैया मॉल में, जो कि था DRV मॉल। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग आईलेक्स में गए थे मूवी देखने के लिए। हमारा जो मूवी का नाम था वो था थामा हम लोग मूवी देखने आए थे। और क्योंकि क्या होता है ना कि भोरिया अर्घ के दिन लगभग सभी काम कंप्लीट रहता है, हम लोग को खाना बनाने का उतना टेंशन नहीं रहता है, कोई भी काम का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा प्लान बनाते हैं कि हम लोग भोरिया अर्घ के दिन मतलब सारा कुछ खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग जाएंगे मूवी देखने के लिए, इसलिए हम लोग प्लान बनाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग प्लान बनाए थे कि हम जाएंगे मूवी देखने के लिए, और इसीलिए हम लोग थामा मूवी देखने आए थे। और ये मूवी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें कॉमेडी भी ऐड था और भी बहुत कुछ ऐसा सीन था जो कि काफ़ी यूनिक मुझे लग रहा था देखने में। सो बहुत अच्छा लगा मुझे मूवी वगैरह देख के और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉयमेंट भी की यहाँ पे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आशा है कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट एक ज़रूर करके जाइएगा।